जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफाइल लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफ़ी लंबे समय से हम वीडियो को नहीं डाल पा रहे थे आप लोगों के सामने, या आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे। इसका रीज़न ये था, मैं एक छोटा सा वीडियो डाला था कुछ 1-2 मिनट का। ये मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य ख़राब था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अभी कुछ बेटर फील कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो से स्टार्ट किया जाए। तो आप लोगों ने जैसा थंबनेल में देखा होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मानव रोग या ह्यूमन डिसीज़ के बारे में, जिसमें हम लाइन बाय लाइन छोटी छोटी वीडियो बीच बीच में करके डिस्कस कर लेंगे। जैसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं वायरस के बारे में, कि वायरस क्या होता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे इसका नाम पड़ा वायरस, सब कुछ हम डिस्कस डिटेल में करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट और कहना चाहिए महत्वपूर्ण जो ट्रिक है, जिसको आप याद रख सकें, हर एक वर्ड का मतलब सिर्फ उस बीमारी से होगा, आपको एडिशनल कोई वर्ड याद नहीं करने होंगे, ताकि आपको दिमाग में जो है सेट हो जाए और आप एग्ज़ाम में उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। जब भी आपके सामने एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर सकें। आपने बहुत सी ट्रिकें देखी होंगी, बहुत से लोगों के द्वारा पढ़ा होगा, तो वो बहुत सारी कहानी जैसा लंबा चौड़ा कर देते हैं। आज की ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। जो भी बच्चा चैनल पर नया होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। जो वायरस है, तो वायरस क्या है? एक आकोशिकी असेलुलर, ठीक है, आकोशिकी या असेलुलर अति सूक्ष्म जीव है, मतलब माइक्रो है, बहुत छोटा, ठीक है, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, आप सभी को पता होगा। तो आकोशिकी या असेलुलर अति सूक्ष्म जीव है, जो केवल जीवित कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? केवल जीवित कोशिका में पाया जाता है। इसका निर्माण जो है किसके मिक्सचर से हुआ है? एक्चुअली जैसे हम जब पैदा होते हैं, क्रोमोसोम है ना, सेम मिलता है, जो भी सिस्टम अपना होता है, वैसे ही किसी भी चीज़ का डेवलप होने का जो सिस्टम होता है, किसी न किसी चीज़ के मिलने से ही होता है। तो जो निर्माण है वह न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर हुआ है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर वायरस का निर्माण हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इसकी खोज कब की गई थी। तो वायरस की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर इवानोस्की ने की थी। कब की थी? 1852 में की थी। कब की थी? 1852 में की थी। और एक क्वेश्चन और बनता है कि किस पर की गई थी, क्योंकि किसी न किसी चीज़ पर किसी न किसी चीज़ को पाया ही जाता है। तो वैसे ही वायरस का जो पता चला, कैसे पता चला? तो आप सभी जानते होंगे तंबाकू, जिसे हम सुरती, खैनी कई भाषा में जानते हैं। तो तंबाकू के पौधे की पत्तियों के रस में, किसमें? तंबाकू के पौधे की पत्तियों के रस में, आपको जनरली याद रखना है तंबाकू के पौधे की पत्ती में, ठीक है, मतलब तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक रोग पाया गया, जिसे हम जानते हैं टोबैको मोज़ेक, ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस के नाम से हम जानते हैं। अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अब इसकी उत्पत्ति या इसका जन्म तो हो गया, परंतु इसका नामकरण, क्योंकि इसको स्टार्टिंग में वायरस के नाम से नहीं जाना जाता था, तो इसका जो नाम है वायरस कब पड़ा, तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 1898 में, क्योंकि बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि वायरस का नामकरण वायरस या वायरस का नाम वायरस कब रखा गया, या कब पड़ा, या कब घोषित किया गया। तो 1898 में घोषित किया गया। किसके द्वारा इसका नामकरण किया गया था? जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हमारा नामकरण करते हैं, वैसे ही इनका जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, सब चीज़ जो बीमारी, इनका नामकरण साइंटिस्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट कौन थे? डच के निवासी थे, डॉक्टर बेजरनिक। कौन थे? डॉक्टर बेजरनिक जो थे डच निवासी, उन्होंने इसका नामकरण किया था। ठीक है, और जिससे ये पूरी दुनिया में भी फिर पता चल गया था। अब हम बात कर लेते हैं आज के अपने ट्रिक के बारे में। ट्रिक क्या है, क्या क्या होता है ना? तो ट्रिक है CJI, ठीक है, CJI मतलब आप समझते ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। का के को आप का समझिए, ठीक है, तो का बॉयफ्रेंड प्राग। मान लीजिए कोई CJI है, वह एक वुमेन है, ठीक है, भावनाओं में मत बहिएगा, बस आपको ट्रिक याद रहे, इस वजह से मैं आप लोग को ऐसा रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो मान लीजिए कोई जो वुमेन है या फीमेल है, जो CJI है, उसका बॉयफ्रेंड पराग है, जिसका नाम क्या है? बॉयफ्रेंड का पराग है, ठीक है। तो CJI, तो C से हो जाएगा हमारा क्या? चेचक। C से क्या हो जाएगा? चेचक, जिसे हम चिकन पॉक्स के नाम से भी जानते हैं, या छोटी माता के नाम से भी हम उसे जानते हैं, ठीक है, अपने देसी भाषा में। फिर J से हो जाएगा जुखाम। क्या हो जाएगा? J से जुखाम। फिर I से क्या हो जाएगा? I से इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, ठीक है। देखते जाइएगा, CJI क्या था? CJI। C से चेचक, J से अपना हो गया जुखाम, I से हो गया अपना इन्फ्लुएंजा। अब देखिए,
हर एक वर्ड का पहला वर्ड आपको वर्ड से मिलता जुलता ही मिलेगा। सी, चेचक भी हम सी से स्टार्ट करते हैं, जुकाम जे से स्टार्ट करते हैं, इन्फ्लुएंजा आई से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर बॉयफ्रेंड, जो बॉयफ्रेंड है बी एफ, ठीक है, तो बी एफ का मतलब हो जाएगा ब्रेन फीवर, या हिंदी में कहते हैं इसे हम मस्तिष्क ज्वर। तो आपको याद रखना है बॉयफ्रेंड, मस्तिष्क ज्वर या ब्रेन फीवर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पी, पी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर पोलियो, जिसका अन्य नाम क्या बनता है, पेलेला। क्या बनता है, पेलेला, इसका अन्य नाम भी बनता है। फिर हम बात करते हैं रेबिस, किसकी बात करते हैं, आर रेबिस, पराग है इसका पूरा नाम है ना। तो आर से हो जाएगा हमारा रेबिस, ए से हो जाएगा हमारा एड्स, और एक और बच गया जी, जिसे हम गलसुआ या नॉर्मली हम घेंघा रोग के नाम से भी आजकल जानते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या है। CGI का बॉयफ्रेंड पराग आपको याद हो गया होगा, अब कभी भूलेगा नहीं। अगर आपको याद हो गई है तो ज़रूर वीडियो को अपने दोस्तों में से शेयर करिएगा। तो CGI का बॉयफ्रेंड कौन है, पराग है। तो सी क्या है, चेचक चिकन पॉक्स, जे से क्या हो जाएगा, जुकाम, आई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, के से हो जाएगा का, और का है ना, सॉरी एक चीज़ बताना भूल गया, जो के है, के का मैंने लिखा नहीं, के से हो जाएगा खसरा, ठीक है, के हो जाएगा खसरा, आप इसको थोड़ा सा मिस हो गया है, के से हो जाएगा खसरा, इसे आप याद रखेंगे। जो के है CJI, उसके बाद आपको के ऐड कर लेना है, के से हो जाएगा खसरा, ठीक है। तो CGI का बॉयफ्रेंड पराग है। तो सी से चेचक, जे से जुकाम, आई से इन्फ्लुएंजा, के से हो जाएगा खसरा। जैसे आपको पता हो खा, हम खा लिखेंगे तो KHA लिखते ही हैं, तो के इसका स्टार्टिंग वर्ड हमने ले लिया है। तो के से हो जाएगा खसरा। BF ब्रेन फीवर या मस्तिष्क ज्वर, पी से हो जाएगा पोलियो या पिलेला, आर से हो जाएगा रेबिस, ए से हो जाएगा एड्स, ए से हो जाएगा एड्स, जी से हो जाएगा गलसुआ या घेंघा। अब हम थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, किससे जुड़ी, चेचक से जुड़ी। अब चेचक की खोज कब की गई थी, किसने की थी, ये भी क्वेश्चन आप पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो चेचक को हम चिकन पॉक्स के नाम से जानते हैं, और इसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी, या इसके टीके की खोज, सॉरी इसके टीके की खोज सर्वप्रथम की गई थी 1976 में, ठीक है। कब की गई थी, 1976 में। और किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर हम बात कर लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और अपना रोग है, जिसे हम कहते हैं पोलियो, ठीक है। ये सब क्या है, बड़ी बीमारियां हैं, ठीक है, ये सब क्या है, बड़ी बीमारियां हैं। इनके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कई बार रिपीट किया गया है, इसलिए मैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको बता रहा हूँ। फिर पोलियो, जिसे हम पिलेला के नाम से जानते हैं, इसका जो खोज किया गया था 1952 में, इसके वैक्सीन की खोज की गई थी, या इसका सफल परीक्षण किया गया था वैक्सीन का 1952 में। और 1955 में ये घोषित कर दिया गया था। क्या घोषित कर दिया गया था, मतलब कहना चाहिए कि जो सफल परीक्षण था 1952 में, 1955 में जनरली सबको यूज़ में ये मिल गया था, या इसका पहली बार प्रयोग किया गया था 1955 में। 1952 में इसका सफल परीक्षण किया गया था, ठीक है। तो जनरली आपको याद रखना। और किसने की थी, ये इम्पोर्टेंट बनता है। तो जो की थी जोनास सॉल्क ने, किसने की थी, जोनास सॉल्क ने इसकी खोज की थी। कब की थी, 1952 में इसका सफल परीक्षण हुआ, और 1955 में इसका पहली बार प्रयोग किया गया इसके वैक्सीन की। एक और बड़ी बीमारी है जिसे हम जानते हैं रेबिस के नाम से, जो कुत्ते के काटने से होती है। किसके, कुत्ते के काटने से होती है, ठीक है। जिसको कुत्ता काट ले 14 दिन के अंदर रेबिस के टीके लगाना होता है, ठीक है, सॉरी 72 घंटे के अंदर रेबिस का पहला टीका लगा दिया जाता है, ठीक है। और इसके कुल 14 इंजेक्शन लगते हैं। तो रेबिस की जो खोज की गई थी इसकी वैक्सीन की, लुई पास्चर ने की थी, जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। और कब की थी, 1885 में की थी। कब की थी, 1885 में की थी। और किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी। पोलियो, रेबिस और चेचक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, अपने वॉल स्टिकर में चिपका लीजिए, जो अपना स्टिकी नोट होता है आप उसमें बनाकर इसे आप अपने सामने रख सकते हैं, और जब भी आपके याद हो जाए तो आप उसे हटा दीजिए, ठीक है। अब 1885 थोड़ा सा और बता दूं आपको कि 1885 यदि आपको याद हो इसको कोरिलेट करने का, क्योंकि मैं हमेशा बार बार यही कहता हूँ कि जीके अथाह सागर है, इसे कभी पूरा नहीं पढ़ा जा सकता अकेले। इसे क्या करते हैं, रिलेट करके पढ़ते हैं। तो इसको कोरिलेट करेंगे हम किससे, INC से। INC क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में की गई थी। अब मेरे को लगता है कि आपको कभी भी रेबीज़ के वैक्सीन का जो डेट है या ईयर है वह कभी आपको नहीं भूलेगा, क्योंकि INC का आपको हमेशा याद रहता है, तो उसी के साथ आपको रेबीज़ भी याद हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और जो भी बच्चा चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से नहीं जुड़े हैं तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या कुछ नहीं करना, सिर्फ इंस्टाग्राम पे जाना है। जैसे ही आप इंस्टाग्राम ओपन करेंगे आपको सिर्फ सर्च के ऑप्शन में जाकर #PF लर्निंग डालना है। प्रोफाउंड लर्निंग डालने में बहुत लंबा भी लगे तो आप सिर्फ #PF लर्निंग डालेंगे, आपको हमारा पेज मिल जाएगा। ओके दोस्तों, मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें।